अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नफरत की राजनीति से लोगों को गुमराह कर रही भाजपा, आने वाला दौर कांग्रेस का निगत अब्बास। सक्रिय और समर्पित लोगों को कांग्रेस में मिलेगी जगह, आम आदमी की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि बुलंदशहर जिले में कांग्रेस को नया जिलाध्यक्ष मिलते ही सक्रियता शुरू हो गई है। शनिवार को पार्टी की मासिक बैठक हुई, जिसमें जिले भर के कांग्रेसियों ने संगठन को मजबूत करने और पार्टी को गांव-गांव पहुंचाने को लेकर विचार रखे। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेसियों ने एकजुट होकर संगठन को सशक्त करने और आम आदमी की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। प्रत्येक माह की 5 तारीख को जिला कार्यालय पर मासिक बैठक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता निगहत अब्बास के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता निगहत अब्बास ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से भटका रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान विरोधी और तानाशाही का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा वक्फ विधेयक के जरिए मुस्लिम समाज के हितों वाली जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान एडवोकेट ने कहा कि जिला संगठन ब्लॉक और नगरों में मजबूत, सक्रिय और समर्पित कांग्रेसियों को जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्याय पंचायत स्तर तक मजबूत करेंगे और आगामी 1 साल में 7 विधानसभाओं पर सक्रिय बूथ कमेटी का गठन करेंगे। आपको बता दें कि गांधीवादी विचारधारा के लोगों को जोड़ेंगे और आम आदमी की लड़ाई को हर स्तर पर मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुशासन सर्वोपरि है, गिले शिकवे व्यक्तिगत रूप से व्यक्त होने चाहिए। सार्वजनिक रूप से अगर पार्टी या नेताओं की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई होगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष है, उनका सम्मान कांग्रेस का सम्मान है। सभी को एकजुट होकर और सम्मान देकर पार्टी आगे बढ़ाएंगे। मासिक बैठक को पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गांधी, वीरेंद्र शर्मा, मुनीर अकबर, हर्षवर्धन वाल्मीकि, पौरुष शर्मा, इसराइल गहलोत, शहर अध्यक्ष रवि वर्मा, शकील अहमद, अनिल शर्मा, आदर्श देव शर्मा, ज्ञानेंद्र राघव, मनीष चतुर्वेदी, फिरोज खान, राहुल शर्मा, दानिश कुरैशी, अनिल शर्मा, सचिन पंडित, शुभम कौशिक ने भी संबोधित किया और संगठन की मजबूती के लिए विचार रखे। संचालन वरिष्ठ नेता आशु कुरैशी ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान, पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गांधी, वीरेंद्र शर्मा, मुनीर अकबर, हर्षवर्धन वाल्मीकि, पौरुष शर्मा, इसराइल गहलोत, शहर अध्यक्ष रवि वर्मा, अमित जाटव, शकील अहमद, शहर अध्यक्ष रवि वर्मा, अनिल शर्मा, आदर्श देव शर्मा, ज्ञानेंद्र राघव, मनीष चतुर्वेदी, ऋषि गौतम, फिरोज खान, राहुल शर्मा, दानिश कुरैशी, अनिल शर्मा, सचिन पंडित, शुभम कौशिक, सुरेंद्र उपाध्याय, विजय जैनवाल, मुन्ना ठाकुर, आशु शर्मा, जेपी शर्मा, मुकेश रजक, बबलू कुरैशी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, दिलशाद, विमलेश वाल्मीकि, पंकज चौहान, ठाकुर शाह मोहम्मद, कृष्ण कुमार सैनी, ब्रजवीर सिंह आदि मौजूद रहे। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार आम है। भाजपा के विधायक और सांसद ढोल नगाड़े पीट रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बुलंदशहर में पिछले 2 चुनाव से लगातार 7 विधायक भाजपा के हैं। कोई इंडस्ट्रियल यूनिट बुलंदशहर में नहीं आई है। थाने चौकियों में और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार का आलम है वो ये है कि एमपी एमएलए भी शून्य है, कोई उनके फोन उठाने तक को तैयार नहीं है। बुलंदशहर के चारों तरफ जो रिंग रोड की बात थी आज तक पूरा ही नहीं हुआ। जिधर से भी आप बुलंदशहर में घुसेंगे जिले की सीमाओं में सारी सड़कें खराब हैं, तहसील मुख्यालयों की सड़कें खराब हैं, गांवों में प्रधानों को फंड ही नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि योगी सरकार जो अपना ढिंढोरा पीट रही है वो सिर्फ ना कि पूरे प्रदेश से बल्कि बुलंदशहर से भी धोखा है। बुलंदशहर ने लगातार 3 बार से भाजपा का सांसद दिया है, 7 विधायक लगातार 2 चुनावों में दिए हैं, लेकिन ना बुलंदशहर को रोजगार मिल रहा, ना बुलंदशहर को इंडस्ट्रियल यूनिट मिल रही है, ना बुलंदशहर को जो है कोई नए विकास के कार्य मिले हैं, ना कोई नई सड़कें मिली हैं, ना कोई नया हाईवे मिला है। तो इन सब बातों पे हमने आज वार्ता की है और हम ये मानते हैं कि जो जितने भी विधायक हैं हमारे बुलंदशहर जिले के, वो सब लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदशहर के साथ धोखा किया है, बुलंदशहर की जनता के साथ धोखा किया है। कोई भी
ऐसा विकास कार्य आपने देखा होगा, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तो हो गया, कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज का, लेकिन आज तक वहाँ ओपीडी की सेवाएं चालू नहीं। तो शिलान्यास फीता काटने तक है। योगी जी भी आए थे, मोदी जी भी आए थे, लेकिन लोगों को वोट लेने का माध्यम ये बना रहे हैं और धर्म जाति में पब्लिक को उलझा रहे हैं। ज्यादा जो बात है आज हमारे भाजपा के और आरएसएस के और योगी सरकार के विषय पर, वो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है निगत अब्बास जी, वो आपके सामने रखेंगी। मैं उन्हीं को जो है, लोकसभा में जो वक्फ बिल पास हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बिल जो है, कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी, हमारी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, इंडिया गठबंधन वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। और हकीकत में वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है कि मैं अगर अपनी स्वेच्छा से कोई संपत्ति ईश्वर के लिए दान दे रहा हूँ, उसका मतलब वक्फ है। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने और मोदी सरकार ने और मोदी मीडिया ने कि वक्फ का मतलब है कि जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। क्या वक्फ बोर्ड किसी हिंदू भाई की जमीन पर कब्जा करने जा रहा है? क्या वक्फ बोर्ड किसी किसान की जमीन पर कब्जा करने जा रहा है? वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं वो व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से ईश्वर के लिए दान दी है। उन संपत्तियों का जो रखरखाव है वो वक्फ बोर्ड करता है। सरकार की जो मंशा है वो अंबानी और अडानी का जो घर है, अंबानी जी का मुंबई वाला, उसको बचाने की है। वक्फ की जो प्राइम लोकेशन की संपत्तियां हैं उनको कब्जाने की है। तो ये बिल जो है असंवैधानिक है और सीधे सीधे अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला है। मोदी जी ने शपथ ली थी कि मैं धर्म भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। आप कह रहे हो कि सौगातें मोदी हम देंगे, लेकिन आप ये कौन सी सौगात दे रहे हो जी कि आप हमारे पर्सनल मामलों में भी, धार्मिक मामलों में भी दखल देने लगे। आज हमारे साथ दे रहे हो, कल सिखों के साथ दोगे, परसों जैन समाज के साथ दोगे, उसके बाद ईसाइयों के साथ दोगे और नंबर किसी का नहीं आएगा। आप समझ लीजिए सबका नंबर आना है। हिंदुओं के भी मामले में ये जो है दखल देंगे और उनकी संपत्तियों को भी छीनेंगे। तो वक्फ बिल का जो है हम खुलकर विरोध करते हैं। बिल असंवैधानिक है। हमारी लीडरशिप संसद से लेकर के और हम जिला मुख्यालय तक इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों में से किसी ने भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो एक लाइन तक नहीं बोली। इसके पीछे क्या कारण? लगातार कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल के विरोध में खड़ी हुई है। लगातार उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे उनका बताना हो, चाहे उनका चर्चा करना हो बिल पे। और जरूरत क्या है कि आप मुझे बताएं कि अलग से एक चर्चा करने की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी 3 नेताओं से, 4 नेताओं से नहीं, पूरी पार्टी है ना। हमारे यहाँ वो नहीं कि पीएम बोलेंगे तभी माना जाएगा। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने इमरान भाई को आज वो काम दिया है करने के लिए, या और अन्य सांसदों को दिया है। तो मुझे लगता है हमें इसको समझकर चलना चाहिए कि पूरी पार्टी एक साथ चल रही है ना। अलग अलग नेता ऑलरेडी इस पर बात कर रहे हैं और पूरी पार्टी अपना एक स्टांस क्लियर कर चुकी है। चाहे राहुल जी हो, आप कह रहे सदन में चर्चा नहीं करी, वो उसके बिल की वोटिंग के समय भी वहां थे, आधी रात को। हम सब जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी वरिष्ठ है सोनिया जी। उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा कभी कभार नहीं रहता, उसके बावजूद वो आधी रात्रि में वहां पर अपना मत देने के लिए थी। मुझे लगता है यही अपने आप में एक प्रत्यक्ष को प्रमाण किया वाली बात है कि वो दिख रहा है ना कि वो उसके खिलाफ खड़ी हैं। मेरा सवाल ये है, मैंने जो 3 नाम गिनाए वो पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, मुख्य चेहरा। बिल्कुल, उन्हें फ्रंट लाइन पर आके अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। तो फ्रंट लाइन पे लगातार, चाहे ट्विटर हो, चाहे बाइट देना हो, चाहे सभाओं में बात करना हो, वो लगातार बोल रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ सदन में ही बोलने की जरूरत है? मुझे लगता है पूरे देश में बोलने की जरूरत है और वो हर जगह इस बात को रख रहे हैं कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और वो मुझे लगता है कि बहुत है। भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने एक बयान दिया है कि विपक्ष को विकास नहीं दिख रहा है, अपनी आंखों पर राज। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? मैं तो पूछ रही हूँ। उत्तर प्रदेश आज बेरोजगारी का दर इतना बढ़ गया है, पहली बार हुआ है 40 वर्षों में। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें, पूरे देश की बात करते हैं। बेरोजगारी का दर 12% हो गया है। ये पहली बार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है 40 सालों में। जो फूड इन्फ्लेशन है वो 9.5%, वो भी पहली बार ऐसा हुआ है कि बढ़ गया। रेप कैपिटल भारत बनता जा रहा है। जीएसटी और एमएसएमई पर जो जीएसटी की और टैरिफ्स की मार है वो इतनी है कि एमएसएमई बंद हो रही है। ये जो स्टार्टअप्स की बात करते हैं, खुद पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ डिलीवरी बॉय की नौकरियां दे रहे हैं। तो मुझे पता ये कौन सा विकास है जो सिर्फ इन्हें ही दिख रहा है और हमें नहीं दिख रहा? अगर विकास हो रहा होता ना मेरे भाई, आप तो पत्रकार हैं, तो 5 बजे जो टीवी चैनलों पे औरंगजेब पर डिबेट होती है,
20 दिनों से वक्फ पर डिबेट हो रही है, वो जीएसटी पर डिबेट हो रही होती। वो ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ा दिया, आपको लाल आंख दिखाई है, उस पर डिबेट हो रही होती। चीन जो आपकी जमीन हथिया रहा है, उस पर डिबेट हो रही होती। जो शिक्षा बच्चों से छीनी जा रही है, उस पर डिबेट हो रही होती। जो बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, उस पर डिबेट हो रही होती। लेकिन अगर विकास नहीं है तो यही कारण है कि कभी इन्हें औरंगजेब पर भागना पड़ता है, कभी हिंदू मुसलमान पर भागना पड़ता है, कभी जुम्मा और होली पर भागना पड़ता है, और कभी तो इन्हें न जाने किस तरह की ओछी बातें करनी होती है कि गाल चिकने हैं और न जाने क्या क्या है, किस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मुझे लगता है विकास हो रहा होता तो आपको अपना स्तर गिराने की इतनी जरूरत ना पड़ती। खालिद रशीद महली का ये आरोप है कि विपक्ष ने वक्फ के ऊपर खुलकर मुखालफत नहीं की। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ये बिल पास नहीं हुआ होता। विपक्ष पर सीधा सीधा आरोप लगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप राजनीति में होते हो तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, और उनका ये मानना है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस प्रकार, क्योंकि बड़ी ही बुलंद आवाज में और बड़ी उम्दा आवाजों में लगातार कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता इस काले बिल का विरोध भी कर रहे हैं, और लगातार चाहे अपने बयान हो वो भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं। हम वो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, पत्रकार शाम को पिछले 20-25 दिन से सिर्फ वक्त पे हर चैनल पर हर प्राइम डिबेट सिर्फ वक्त पर हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं है जिसने कहा हो हम नहीं बैठेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।